नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। आज उसी मुहिम में हम चैप्टर 13वां शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मापन यानी कि लंबाई। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या वर्ड यूज होंगे और कौन कौन सी लंबाई यानी कि मापन की हमारे पास इकाइयाँ होती है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 3-4 प्रकार के शब्द आएंगे, उनको ध्यान में रखना है। एक तो हमारे पास शब्द आएगा किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब होता है km, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं किलोमीटर, हिंदी में किलोमीटर, तो इंग्लिश में km किलोमीटर। दूसरा रहेगा हमारे पास मीटर। मीटर के लिए हम यूज करेंगे m का, यानी कि मीटर। एक हमारे पास शब्द रहेगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम इंग्लिश में लिखेंगे cm, यानी कि सेंटीमीटर। और एक हमारे पास रहेगा मिलीमीटर। मिलीमीटर के लिए हम mm का इस्तेमाल करेंगे। भाई, किलोमीटर के लिए km का, मीटर के लिए m, सेंटीमीटर के लिए cm, मिलीमीटर के लिए mm। इस बात का ध्यान रखना है। और दो शब्द का और ध्यान रखना है कि कई जगह किलोमीटर की जगह क्या होता है, किमी लिखा हुआ होता है, ऐसे किमी। तो अपने को ध्यान रखना है, किमी का मतलब है किलोमीटर। मीटर होगा तो सादा लिखा हुआ आएगा, मिलीमीटर होगा तो वो वहां क्या लिखा हुआ होगा, इस तरीके से मिली। और फिर पीछे क्या है, मीटर हो जाएगा हमारे पास। तो इस शब्द में क्या है, पूरा ही लगभग अपने को पूरा ही मिलेगा, मिलीमीटर में होगा, उसके अंदर छोटा नहीं यूज करेगा। या तो हिंदी में m, इंग्लिश में mm लिखेगा, नहीं तो मिलीमीटर। और जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को क्या लिखा हुआ होता है, सेमी। सेमी का मतलब सेंटीमीटर। इन चार शब्दों को ध्यान में रखना है अपने को, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब बारी आती है इनके अंदर होता क्या क्या है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास क्या होता है, 1000 मीटर होता है। एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर दूसरा अपने को ध्यान रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हमारा जो स्केल होता है ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उस पर आप देखोगे तो वो क्या 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। और उस 15 सेंटीमीटर के ऊपर यानी कि cm 0 से 15 तक लिखा हुआ होता है, वो हमारा सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो उसके बीच में क्या छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती है, 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में आप देखोगे छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब प्रश्न हमसे किस प्रकार के पूछता है कि वो इन तीनों इकाइयों को, यानी कि हमारे पास इकाई आ गई यहाँ पे 4, भी किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। अब इनको क्या होगा, इनके अंदर बदलना पड़ेगा। भी किलोमीटर को बोल दे मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो, या मिलीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, ऐसे किसी में भी बदलने को बोल सकता है। भी चारों को एक दूसरे के अंदर क्या है, अपने को बदलने के लिए वो बोलेगा। तो अब यहाँ पे इनको बदलने का सबसे आसान तरीका है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस तरीके को थोड़ा समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी इकाई होती है हमारे पास km, किलोमीटर। फिर किलोमीटर से छोटा होता है हमारे पास m, यानी कि मीटर। मीटर से छोटा होता है हमारे पास cm, यानी कि सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से छोटा होता है हमारे पास mm, यानी कि मिलीमीटर। इन चार शब्दों को ध्यान रखना है। अब जो
पहले क्या है, मैंने आपको समय के अंदर बताया था भी किस तरीके से बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आते हैं, गुणा भाग जो हम करते हैं, सेम वही तरीका इसमें है। अगर मेरे को क्या करना है, किलोमीटर से मीटर पर आना है या किलोमीटर से सेंटीमीटर पर आना है या किलोमीटर से मेरे को मिलीमीटर पे आना है। अब ध्यान देखो किस बात का रखना है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा 1000 मीटर होते हैं। भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं तो इनसे हम गुणा करेंगे। भाई अगर 100 से गुणा करेंगे, अगर हमें बोल रहा है भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से गुणा करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे। अगर अब देखो इसमें सिंपल सा तरीका ये है, अपने को ये देखना है कि ये यहां से छलांग लगा रहा है, कहीं से भी छलांग लगाए, चाहे मीटर से वो इस पे जाए मिलीमीटर पर, चाहे मीटर से वो जाए सेंटीमीटर पर, चाहे अपने पास यहाँ पर सेंटीमीटर से जाए वो मिलीमीटर पर, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब मेरा ये है भी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। भाई बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना, पहला है किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो अगर हम बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। बस ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर और मीटर यानी कि इसके बीच में क्या 1000 होता है। भी 1 किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनसे गुणा करेंगे ऊपर की तरफ। भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम छोटी इकाई से, चाहे हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर पर आ रहे हैं, चाहे मिलीमीटर से मीटर पर आ रहे हैं, चाहे मिलीमीटर से हम किलोमीटर पर आ रहे हैं, चाहे हम सेंटीमीटर से किलोमीटर पर आ रहे हैं, चाहे हम सेंटीमीटर से मीटर पर जा रहे हैं, चाहे हम सेंटीमीटर से मीटर, तो ये आ गया अपने पास, और चाहे हम मीटर से फिर किलोमीटर पर आ रहे हैं। भाई कहने का मतलब अगर उधर से इधर आ रहे हैं, भाई उधर से इधर आएंगे तो हमें भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। भाई इधर से किलोमीटर से अगर हम छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो हमें क्या करना है, भाग करना है। देखो एक एग्जांपल देता हूं फिर समझना आप बात को। जैसे ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर को किस में बदलो, मीटर में बदलो। अब हम ये कैसे करेंगे, पहले तो वो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे 2 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलना है तो देखो किलोमीटर से मीटर, बड़ी इकाई से छोटी, किलोमीटर से मीटर, तो बीच में क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना हो गया 2000, यानी कि 2000 मीटर हो गया। अगर वो इसी प्रश्न को बोल देता भी 2 किलोमीटर को किस में बदलो, सेंटीमीटर में, तो अब यहां से देखो किलोमीटर को सेंटीमीटर यहां आ रहा है, तो वो किस किस को क्रॉस करके गया, वो एक तो आपके पास 2 किलोमीटर को बदलना है, वो देख लो किलोमीटर किसको क्रॉस करके गया, एक तो 1000 को क्रॉस कर गया, दूसरा बीच में क्या आया 100 को क्रॉस कर गया। तो इनकी हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे जितनी जीरो है 3 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, यानी कि 5 जीरो हमारी इसके पीछे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है बस, किलो पहले किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। पहले क्या आएगा 1000, फिर 100, फिर 10। अगर हम किलोमीटर से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब एक छोटा सवाल दूसरा और देख लो इसी टाइप का, कि जैसे वो बोल दे भाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब देखो 5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, छोटी इकाई से बड़ी पे आ रहे हैं,
तो 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि बटे में 100 लिख देंगे। अब ये मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर नीचे 10 या 10 की कोई भी घात, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 का रूप आ जाए तो हम क्या करते हैं, जितने अंक होते, जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। भाई नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ देते हैं, एक तो छोड़ दिया मैंने, 5 भी 5 तो था। अब आगे दूसरा अंक है नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरा अंक अपनी तरफ से लगा लेंगे, 0, 2 अंक हो गए। अब लगा देंगे पॉइंट, और कोई खाली नहीं रहना चाहिए पॉइंट के बाद, इसलिए अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में हम बदल सकते हैं। तो अपने को इस बात का खास करके ध्यान रखना है, इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना, तो आपको कि किलोमीटर, मीटर या किसी को भी किसी इकाई में बदलना हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी।